कोरोना ने अब सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है छोटा व्यापारी वर्ग। वहीं बीते दिनों दुकानों में लगी भीषण आग से छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की है। आज सीएम मनोहर लाल पंचकुला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारी रेहड़ी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मार्केट का भी शिलान्यास किया और हवन में पूर्णाहुति दी। हवन के बाद सीएम ने अल्लाटियों को पोजीशन लेटर बांटे और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ब्रोशर भी जारी किया। जो प्लॉट है इसका जो साइज तय किया गया है क्यों ना अलॉट कर दिया जाए। एक बार तो शंका इनको भी हुई कि आखिर इतना जल्दी अलॉट कैसे होगा। अलॉटमेंट में तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाते हैं, कई बार फाइलें घूमती रहती हैं इधर उधर। लेकिन मैंने अजीत बालाजी को तुरंत बुलाया, हमारे डीसी साहब को मैंने कहा कि इनके साथ बैठ करके एक मीटिंग करें, कितना जल्दी हम इस योजना को सिरे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने मन में एक विचार ठाना है कि सरकारी साधनों पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो किसी लेवल से नीचे अपना जीवन यापन करता है उनका अधिकार ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उन परिवारों की पहचान की है। उन परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी हमने कही है। 30,000 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके काम शुरू भी करा दिए हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। लेकिन बीच में जब ये घटना हुई तो हमको लगा ये परिवार भी तो आखिर वैसे ही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारी चल रही है उसी में हमने कहा इनको उसके अंदर रखे और कम से कम कीमत तय करके हम ये जो प्लॉट है 8 फुट बाई 8 फुट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग 63 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। ये एरिया जो भी आपकी कीमत है, रिजर्व प्राइस है, उस पर दे दें। फिर विचार आया कि आखिर ये तो इतने सालों से बैठे थे तो रिजर्व प्राइस कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा रिबेट भी दे दें। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि जिस भाव से यहां रेट हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो तो लगभग 17 लाख रुपया बनता है। तो हमने कहा कि रियायत कितनी कर सकते हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है 25% रियायत भी कर दो। तो 17 लाख वाला जो प्लॉट है, बाजार रेट जो इनका है वो 17 लाख है। अगर इसको ओपन कर दें, आज हम मान लो ओपन बोली पर लगाना शुरू कर दें, तो यही 8 बाई 8 फुट का जो प्लॉट है ये शायद 25-30 लाख का भी बिक सकता है। अब ये आया कि सब 13 लाख तो ये शायद अपने पास से कैसे जमा कराएंगे, किस्तों में करना पड़ेगा। फिर हमको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लोग सामने आए। इनके पास अपने पैसे अगर नहीं हैं तो जो खर्च आएगा 13 लाख ये है, हो सकता है 1-2 लाख उसके ऊपर बनाने के ऊपर भी लगेगा। अगर 15 लाख है तो इसका 75% हम लोन पर दे देंगे, तो केवल 3 या 4 लाख आपको जमा कराना होगा। और मैं समझता हूं अपनी व्यवस्था जब इतना एक स्थायी काम हमारे जीवन का बन रहा है तो ये व्यवस्थाएं सब हम कर लेंगे। 180 दिन के अंदर अगर कोई अपने पास से जमा कराना चाहे, बैंक से न लेना चाहे, तो उस 180 दिन का ब्याज भी नहीं लगेगा। वही कार्यक्रम के दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी को इस तरह का दर्श को ना झेलना पड़े। इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत राज्य की सभी रेहड़ी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर अलॉट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला की सेक्टर 7, 11 और 17 में भी रेहड़ी मार्केट के पक्के बूथ बनाकर दिए जाएंगे। वहीं इस योजना के जरिए छोटे व्यापारियों को HSVP द्वारा मार्केट रेट में 25% की रियायत भी दी जाएगी, मगर ये छूट कब्जाधारियों पर लागू नहीं होगी। हर किसी का सहयोग करने का जो हमारा योजना है, हमारी खास करके गरीब परिवारों की, इसी के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है। और ये योजना केवल सेक्टर 9 की नहीं तो बल्कि 3 सेक्टर और हैं जहां ऐसी रेहड़ी मार्केट है। सेक्टर 7 है, 11 है और 17 है पंचकुला में। तो इन सब की योजना तो साथ बनी गई है। ऐसी रेहड़ी मार्केट्स गुरुग्राम में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं, और भी हो सकता है किसी शहर में होंगी। आज से जहां जहां ये HSVP ने अपनी रेहड़ी मार्केट इस प्रकार की दी हुई है लीज पर, ऐसे सब के लिए योजना लागू कर दी हमने कि वहां का जो भी रेट है उसमें 25% की रियायत दे करके, हाँ, जिसने कोई पर्ची कटाई हुई होगी वो, या पर्ची बदल भी दी होगी तो भी जिसके पास आगे पर्ची होगी वो, किसी ने कब्जा किया हुआ होगा तो उसको नहीं है। कई लोग जोर से जाके कब्जा कर लेते हैं, है ना ऐसा।
उनको नहीं मिलेगी छूट। तो इसलिए इस सारे काम को हमने किया है और अब यहाँ के बूथ तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, उसकी लाइनें खींचनी है, कनेक्शन सबका अपना अपना लगेगा, मीटर लगेगा, पाथ बनाने पड़ेंगे, फुटपाथ, उस पर भी 50 लाख रुपया अलग से सैंक्शन कर दिया है। वो HSVP ही बनाएंगे, उसको आपको नहीं बनाना है। और केवल यहाँ के लिए नहीं, सब व्यापारियों के लिए हमने एक योजना बनाई, तो पिछले साल थी, उसको इस बार लागू करेंगे और वो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अगर कहीं नुकसान व्यापारी का होता, आग के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, किसी और के कारण से, खास करके जो GST पे करता है, GST पे करने वाले सभी छोटे बड़े व्यापारियों का बीमा करेंगे। बहुत नॉमिनल सी राशि लेंगे ताकि कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको ना भुगतना पड़े, वो बीमा कंपनियां भुगतेंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लघु व्यापारियों को GST में रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अभियान भी चलाया है। मनोहर लाल ने कहा कि अगर व्यापारियों का काम GST भी बनता है, तब भी उन्हें अवश्य रजिस्टर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले महीने के देश में 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व एकत्र हुआ है। GST का एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने चलाया है और सरकारों की सब आमदन जो है उसका बड़ा हिस्सा वो GST में से आता है। पिछले महीने में 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर देश भर का जो GST है वो पहुंच गया है। रिकॉर्ड तो 1,66,000 करोड़ का भी बन गया था। तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता, फिर ऐसे समाज में समय समय पर काम आता है। तो इसलिए इस नाते से ये भी हमने योजना बनाई है। तो आपको इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और एक बात जो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इस नाम का मैं घोषणा करता हूं। हमने शब्द सुना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको दिया है, गरीबों के हित में वो शब्द है, गरीबों की योजना का वो शब्द है। मेरे इस मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में भी वो आता है। उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम का उदय, यानी जो नीचे रह गया उसको कैसे ऊपर उठना है। तो इस मार्केट का नाम अंत्योदय मार्केट रहेगा, ठीक है। अब रेडी मार्केट नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? अंत्योदय मार्केट। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। ऐसे परिवारों के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। अब तक मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत 30,000 परिवारों ने अपने रोजगार के कार्य शुरू किए हैं। इसलिए पंचकुला की इस मार्केट का नाम भी अंत्योदय रखा गया है। पंचकुला से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।